बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर सवाल खड़े किए हैं कि वो एक कन्विक्टेड भ्रष्टाचार के दोषी लालू यादव के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। दूसरी ओर बीजेपी की वर्कशॉप चल रही है 2 दिन से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद शामिल हुए, वोट कैसे डालना है, तमाम बातें उसमें समझाई जा रही हैं। लेकिन इस बार चूंकि ऑपोजिशन को लगता है, पिछली बार जब धनखड़ साहब जीते थे जब वीपी चुनाव, उस वक्त गैप बहुत ज्यादा था, इस बार उतना गैप नहीं है, 100-125 वोटों का अंतर है। विपक्ष तो उस गैप को जितना कम कर सकता है उतना करना चाहता है। जीत की संभावनाएं उनको भी बहुत कम लगती होंगी, लेकिन ये लगता है कि अगर हमने क्लोज फाइट दे दी तो एक बहुत माहौल बन जाएगा इससे। इसको लेकर जयंत चौधरी जो इस वक्त सरकार में शामिल हैं, सहयोगी हैं एनडीए के, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा जीत तो एनडीए के कैंडिडेट की होगी, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारी तरफ से कोई टूटने वाला नहीं है। ये ख्वाब देखना ऑपोजिशन छोड़ दे, अपनी चिंता करें। उनके बहुत सारे सांसद हमारे संपर्क में हैं, तो उनका वोट ना कम हो जाए। सुनिए उनकी बात। वो तो तय है, संख्या बल पे चुनाव है और कोई इसमें इधर से उधर नहीं होने वाला, बल्कि विपक्ष के कई जो है सांसद इसमें तैयार हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि है, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में मतदान करें। देखिए, कल आप लोग बात कर रहे थे कि जैन जी की कोई जुगलबंदी हो सकता है यूपी चुनाव को देखते हुए विपक्ष के साथ हो जाए। आज वो कह रहे हैं कि एनडीए मजबूत है, टूटेगा नहीं, टूटेगा इंडिया गठबंधन नहीं। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय सरकार के मंत्री है वो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो सरकार का साथ देंगे। अभी तो 2027 के लिए थोड़ा समय है, उस समय चुनाव के 4 महीने 3 महीने पहले होता है। जो इन्होंने बात कही कि कौन से असंतुष्ट हो सकते हैं विपक्षी खेमे में जो पाला बदल लें, क्योंकि इसमें विप नहीं होती, सीक्रेट बैलेट होता, तो आपने वोट डाल दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने डाला। भाई हमारी तरफ हमारे नंबर कम हुए, किसने लेकिन हमारे पक्ष में वोट नहीं दिया, सत्ता पक्ष को दे दिया, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें जो पहले फेंस सिटिंग पार्टियां थी उनकी बात कर लें। जो आंध्र प्रदेश के हैं, चूंकि रेड्डी साहब, तो इस पर बड़ा दबाव बनाया गया था कि चंद्रबाबू नायडू उनको किसी तरीके से तोड़ा जाए, वो नहीं हो पाया। उन्होंने कहा हम एनडीए के साथ ही हैं। ऐसे वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी के लिए कहा जा रहा था, उन्होंने बहुत पहले कह दिया कि हम एनडीए के को वोट करेंगे, इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीआरएस ने अपना एक ऑप्शन खुला हुआ रखा था। बीआरएस ने कहा था भाई जो हमारे किसानों के मुद्दे हल कर देगा हम उस गठबंधन को वोट कर देंगे। अभी तक उनकी तरफ से कोई फाइनल बात नहीं आई है सामने, लेकिन माना जा रहा है कि ये वॉकआउट कर सकते हैं, मतलब एब्सटेन हो जाएं, किसी को वोट ना दें। जो कांग्रेस, जो बीजेडी है उड़ीसा की पार्टी, उनका भी अभी रुख जो है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है। तो इसमें सर कोई आपको लग रहा है कुछ उथल पुथल की गुंजाइश? मुझे लगता है बीजेडी का ही सबसे ज़्यादा संभावना है। यदि जिन पार्टीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, तो बीजेडी में नवीन पटनायक साहब के पास ऑप्शंस 2 हैं। या तो वो एनडीए के साथ आए, हालांकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है इसलिए थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल है, नहीं तो पार्टी में स्प्लिट होने, स्प्लिट का मतलब क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत ज़्यादा है बीजेडी में। हाँ, और आप सोचिए ना, इंटरेस्टिंग बात है कि आंध्र प्रदेश में अभी तो आप कह रहे थे कि वो रेड्डी साहब वहाँ से हैं, उसके बाद भी दोनों पार्टियां नहीं टूटी। नहीं, जगनमोहन रेड्डी तो सरकार के साथ नहीं थे ना। एक स्टेट में नायडू साहब जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ दूसरी पार्टी जो उनके खिलाफ खड़ी है वो भी उनके साथ आ जाए तो ये बड़ा काम हुआ है। बीएसपी को लेकर है, और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी में भी कुछ वो हो सकता है क्रॉस वोट। उस वीडियो की बिना पर तो नहीं कह रहे हैं आप जो चल रहा है आजकल राजीव राय का? नहीं, वो नहीं है, लेकिन कुछ लोग मतलब संपर्क में है। आम आदमी पार्टी में क्या होता है उस पर भी चर्चा हो सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी क्लियर नहीं किया अभी। नहीं, क्लियर कर दिया, लेकिन पार्टी में कौन कितना वोट दे रहा है, अरविंद केजरीवाल से मिले थे सुदर्शन रेड्डी। ये इंटरेस्टिंग है कि, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चुनाव पिछले 20 साल में, मतलब 90 कब हुआ, भैरव सिंह जी जब बने, उससे आज तक में सबसे क्लोज इलेक्शन हो सकता है। तो क्लोज इलेक्शन के लिए ज्यादा मेहनत की जानी चाहिए, जो विपक्ष उस तरह की मेहनत करते हुए मुझे कम दिखाई दे रहा है। बाकी तो नतीजे बताएंगे क्या होगा, क्योंकि एक बड़ा इलेक्शन, पिछली बार तो धनखड़ साहब थे तो वहां पर 340 से ज्यादा वोट डिफरेंस था, मार्जिन डिफरेंस आज 100 के करीब है, 100 से भी कम है। तो उस समय प्रधानमंत्री तो बैठे रहे पीछे की रो में, और विपक्ष के नेता शायद समीर जी ने बताया। अभी आगे बात करेंगे सर, विपक्ष के नेता पे लंबी बात करेंगे आज हम। लेकिन ये कुछ नाम जो है सर, उनको लेकर के बातें खूब हो रही हैं। जैसे शशि थरूर साहब का नाम चल रहा है, भाई ये कांग्रेस के असंतुष्ट माने जा रहे हैं आजकल, तो ये क्रॉस वोट ना कर दें। राजीव राय, समाजवादी पार्टी के सांसद, इनको जन्मदिन पर अमित शाह ने फोन कर दिया था। वो वीडियो मैं आपको पहले दिखा देता हूं, पहले वो राजीव राय वाला वीडियो लगा दीजिए। ये सोशल मीडिया पर बड़ी सनसनी फैल गई एक वीडियो से। राजीव राय का भी 2 दिन पहले जन्मदिन था, और इनका फोन बजता है, फोन पर ये फोन उठाते हैं, फोन है होम मिनिस्टर अमित शाह का। उन्होंने कहा कैसे हैं राजीव जी, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब राजीव राय जी ने किस वजह से फोन स्पीकर पे डाला
वीडियो पीछे से बन रहा था, आवाज साफ साफ आ रही थी, गृह मंत्री की सारी बातें उसके अंदर आ गई। तब से राजीव राय जी की अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा पर सवाल उठने लगे हैं। सुनिए पहले इस वीडियो में बात क्या हुई थी। गृह मंत्री जी बात करेंगे जी। राजीव जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर, आशीर्वाद साल के हो गए सर। आप पिछले 56 साल का हो गया, वैसे 53 साल का हुआ सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, जल्दी आता हूँ धन्यवाद। तो ये बातचीत हुई, बातचीत बड़ी छोटी सी है। फिर जब सामान्य बातचीत नहीं, उन्होंने बाद में ये भी कहा कि पिछले साल भी मुझे फोन आया था होम मिनिस्टर का, लेकिन सवाल सर इस बात पे था, आप वीडियो क्यों बनवा रहे हैं अपनी बातचीत का? केवल मुद्दा ये है कि वीडियो क्यों बनवा रहे हैं? आपने स्पीकर पे डलवाई बातचीत और उसके बाद वीडियो बनवाया और वीडियो सोशल मीडिया पे डाला। अब राजीव राय ये कह रहे हैं कि मेरी निष्ठा पर सवाल उठाने वाले जान लें, ये बहुत सामान्य बात है, पहले भी ऐसा फोन कॉल मुझे आया था, ये सामान्य शिष्टाचार है। उन्होंने कहा मेरे हाथ पे चोट लगी थी तो मैंने इसीलिए फोन स्पीकर पर डाल दिया और मुझे नहीं मालूम था कि मेरा कोई उत्साही साथी पीछे से वीडियो बना रहा है। आप कौन, आपको यकीन करना कर लीजिए इस बात पर कि कोई उत्साही साथी होम मिनिस्टर और अपने नेताजी का वीडियो बनाएगा और नेताजी को बिना बताए वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देगा, ऐसा राजीव राय कह रहे हैं। और फिर उसके बाद वो घिर गए त्रिपाठी जी। नहीं, पता नहीं, बहाना कुछ और बनाना चाहिए था राजीव जी को। वो कह रहे हैं हाथ में मेरे चोट लगी, ठीक बात, उनके दाहिने हाथ में चोट लगी हो सकती है, लेकिन जो स्पीकर पे फोन है वही फोन कान में लग सकता था। तो इसमें मतलब बहाना भी कोई ऐसा खोजना चाहिए था। जब ऐसे बहाने आप बनाते हैं, इसका मतलब ये कि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, या कहें कि आप जो सोचते थे उस तरह से आप चाह रहे हैं कि चर्चा तो हो लेकिन हमें बचा कर रखना है। और हर कोई जानता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह यूं ही राजनीति में सर्वाइव उस तरह से नहीं करते हैं कि बहुत कठिन समय पर लोगों को अपने पाले में, वो वैसे भी विपक्ष के सारे नेताओं से, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के, वो हो सकता है कोई मंत्रिमंडल का उनका साथी हो जिसका ईगो हो तो उसको ना टच करें, लेकिन कोई सांसद है तो उसको इसी तरह से बात करते हैं। और निश्चित तौर पर इससे एक चर्चा तो हो गई। अब अखिलेश जी चाहे जितना राजीव राय को माने, लेकिन मन में तो थोड़ा सा आ ही गया होगा कि कुछ तो इतनी नजदीकी है कि अच्छा, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, विप लागू होता नहीं, कोई भी जाके वोट देके चला। तो जो जयंत चौधरी ने कहा कि विपक्ष के बहुत सारे सांसद हमारे संपर्क में हैं, मैं तो वैसे ही, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसी कोई जानकारी है, लेकिन ये उस बयान से ऐसे बातें जुड़ जाती हैं कि राजीव राय को फोन आ गया, या शशि थरूर वो बात बात पर अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर के मोदी सरकार की तारीफ करते हैं। अभी उन्होंने एसआईआर पर कह दिया कि ये तो होना ही चाहिए पूरे देश में। जीएसटी पर उन्होंने कहा कि इसका फायदा लोगों को मिल जाएगा। ट्रंप और मोदी की बात पर वो पॉजिटिव रिएक्शंस देते हैं, तो शशि थरूर का नाम लोग लेने लगते हैं, या मनीष तिवारी जैसे हैं। मनीष तिवारी के बारे में चर्चाएं उठती हैं कि लोकसभा चुनाव तो पिछले चुनाव से ही बीजेपी के साथ आना चाहते थे, नहीं हो पाया क्योंकि वो सीट नहीं बन पाई थी। या प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की हैं, उनके बारे में कहा जाता है राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है तो वो भी कोई नया ठिकाना तलाश रही है। ऐसी बातें होती हैं, हालांकि वो सफाई देते रहते हैं ये नेता बार बार, लेकिन ये चर्चाएं खत्म नहीं होती। तो इनमें से कोई हो सकता है कि जो क्रॉस वोट करे। देखिए, मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र से बड़ा वोट टूटने वाला है इंडिया गठबंधन का, क्योंकि एक तो महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं सीपी राधाकृष्णन वो चुनाव लड़ रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदारी दी है। और देवेंद्र फडणवीस ने कल शरद पवार के कुछ सांसदों के साथ और उद्धव ठाकरे के पार्टी के कुछ सांसदों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत की फोन के ऊपर। अब क्या उसमें से कितने सांसद टूटे देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, फ्लोर मैनेजमेंट की व्यवस्था कर रही है, राजनाथ सिंह ने कमान संभाली हुई, अमित शाह खुद तैयारी कर रहे हैं, जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी कई सांसदों के साथ संपर्क में है। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बताना चाहता है कि भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव जरूर हुआ, धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया, और भले ही लोकसभा में हमारे 240 सांसद है, भले ही राज्यसभा में हमारे 102 सांसद है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के, उसके अलावा जो 48 सांसद जो ना इधर है ना उधर है, उसका एक बड़ा वर्ग हमारे पास आएगा। और उसके अलावा जो इंडिया गठबंधन में है उसका भी एक बड़ा वर्ग हमें वोट करने जा रहा है। जितने नंबर दिखते हैं एनडीए के उससे ज्यादा वोट पड़ेंगे इनको, बहुत अच्छे वोट पड़ने वाले हैं इसके अंदर। देखते हैं, ये कल पता चलेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं। एक लाइन जोड़ दूं कि राजीव राय जी ने ये जो वीडियो डाला, मतलब ये तो शिष्टाचार की बात होती है क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय, होम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा वो सब देते हैं, लेकिन ये वीडियो उन्होंने अखिलेश जी के लिए डाला है या सोशल मीडिया पर डाला है? और जैसे एक प्रियंका जी की तस्वीर छपी थी जो प्रधानमंत्री जी के साथ, वो किसके लिए थी?